ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री भवानी शंकराय नमः। ओम श्री मात्रे नमः। नमस्कार। हिंदी शुक्रवार में आप सबका स्वागत है। आज हम करने वाले हैं, सुनने वाले हैं, देखने वाले हैं सरल गीता का 7वां अध्याय ज्ञान विज्ञान योग। सर्वप्रथम हम गीता ध्यानम करेंगे। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीं। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनंदन पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं 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 श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। बोलो कृष्ण भगवान की जय। सातवां अध्याय ध्यान विज्ञान योग बोलते हैं इसे। श्रीमद् भगवत गीता 3 भागों में बांटी गई है। टोटल 18 अध्याय है, इसके 3 भाग हुए हैं और ये तीनों भाग मिलकर एक ब्रह्म सूत्र एक्सप्लेन करते हैं। कौन सा है ये ब्रह्म सूत्र? तत् त्वम असि। इसका मतलब है तत् वो, त्वम तू, असि है वो तू है, यानी भगवान का और हमारा मेल लगाया है। यहाँ भगवान ही तुम में है, तुम अलग नहीं हो भगवान से, भगवान तुम में ही वास करता है। तत् त्वम असि, तू ही भगवान है, भगवान ही तू है, तू हो। और 6 चैप्टर्स का एक विभाग हुआ है। तो सब पहले 6 चैप्टर में एक यानी पहले 6 अध्याय 1 से 6 अध्याय तक त्वम यानी तू, यानी हम लोग, हमारे बारे में बोला है। हम कैसे आत्मा स्वरूप है, हम शरीर स्वरूप नहीं है, वगैरह वगैरह वगैरह। हाँ, हमारे बारे में, तू के बारे में बताया है, वर्णन किया है। फिर हम कौन है, कैसे हैं, हमारा धर्म क्या है, वगैरह वगैरह। दूसरा विभाग तत्, 7 अध्याय से 12 अध्याय तक तत् यानी वो भगवान, वो क्या चीज़ है, कौन है, क्या है, उसी की शुरुआत इस अध्याय से, 7वें अध्याय से होती है। और असि यानी है, ये लास्ट 13 से 18 में ये बतलाया गया है कि तत् त्वम असि, तू कौन है हमने बताया है, तत् कौन है हमें बताया है, ये दोनों एक ही है, ऐसे एक्सप्लेन किया है। तो आज हम देखते हैं 7वें अध्याय से। तत् यानी कि भगवत तत्व, तत् यानी भगवत तत्व।
भगवत तत्व कैसा है इसका वर्णन किया है। इसीलिए ज्ञान विज्ञान, ज्ञान यानी भगवान के विषय ज्ञान, और विज्ञान यानी विशेष ज्ञान, उसके विषय में विशेष ज्ञान, ये दोनों इसमें बताया गया है। भगवान कहते हैं मत्तः परतरन नान्यत, मत्तः परतरन नान्यत किंचित अस्ति धनंजय, मुझसे बढ़िया और कुछ भी नहीं है। मयि सर्वम इदम प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव। क्या कहते हैं भगवान? मत्तः परतरन नास्ति, मुझसे श्रेष्ठ कोई नहीं है। मत्तः परतरन नान्यत किंचित, किंचित भी श्रेष्ठ मुझसे कोई नहीं है धनंजय। मयि सर्वम इदम प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव। मैं हूँ ना, मैं एक धागा हूँ, डोरा हूँ, और उसमें ये जगत के इतर विषय बुने गए हैं। धागे में हम लोग मणि डालते हैं, फूल डालते हैं और माला बनाते हैं ना, हाँ वैसे मैं उस माला का सूत्र हूँ, और विश्व में जगत में जो जो भी है वो मुझसे जुड़े हैं, मेरे धागे से वो बंधे गए हैं। ऐसे बोलते, कितना सुंदर विचार है ना। आहा हा, नुस्तं सोच कर ही इतना आनंद होता है कि हम लोग उससे जुड़े हैं। सो नाइस, सो नाइस। वो बोलते हैं ये सारा विश्व मुझ में है, सारा विश्व मुझ में है। जैसे एक डोरे में बांधे मणि के तरह, एक एक मणि डाल के माला बनती है, वैसे ही विश्व के इतर प्राणी, हम प्राणी मात्र, वनस्पति, सब नेचर, सृष्टि, जो भी तुमको दिखता है इस जगत में, तुम्हें जो 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 दिखता है वो सब मुझ में ही, मुझसे ही, मैं रूप धागे में ही बंधा गया है सारा जगत। भगवान रूपी धागा, वाह 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 वाह। और बोलते हैं मुझसे श्रेष्ठ कोई नहीं, ये सारा विश्व मुझसे बंधा है जैसे धागे में बंधे मोती। मैं वो धागा और सारा विश्व उसमें बंधे मोती। याद रखना, ये बहुत सुंदर विचार है। ये जब जब तुम इस विचार को ध्यान में रखोगे ना, तभी तभी यू विल फील वेरी नियर टू गॉड, वेरी नियर टू गॉड, कि एज इफ आई एम विथ हिम, आई एम विथ हिम, ही हैज़ टेकन मी, ही हैज़ केप्ट मी विथ हिम। ये एक मराठी में उसे जवळीक बोलते हैं, जवळीक, नज़दीकी। ये नज़दीकी यहाँ बोलते हैं ना, वो नज़दीकी भगवान से जुड़ी हुई, जुड़ जाते हैं हम इस श्लोक से। फिर वो भगवान अपनी श्रेष्ठता बताता है। वो क्या कहता है अर्जुन को? अर्जुन, जल का रस मैं हूँ, जल का जो लिक्विड होता है ना वो मैं हूँ। लिक्विड होता है इसीलिए उसे जल कहते हैं ना, तो वो लिक्विड मैं हूँ। जल का रस, रस रस, लिक्विड नहीं, उसकी क्या पानी पीने के बाद कितना शीतल अच्छा लगता है, इसका टेस्ट भी कितना अच्छा होता है, पानी का टेस्ट भी अच्छा होता है ना, वो रस मैं हूँ, उसमें का रस मैं हूँ। सूर्य और चंद्र की प्रभा मैं हूँ। अगर प्रभा ही नहीं होगी तो सूर्य और चंद्र दिखाई देंगे क्या? हम प्रभा, प्रकाश, सूर्य और चंद्र का प्रकाश ही मैं हूँ। वेदों का प्रणव मैं हूँ, जो ओंकार होता है ना वो वेदों का प्रणव है, वो मैं हूँ। यानी मुझसे वेद शुरू हुए हैं, मुझसे, मेरे प्रकाश से सूर्य चंद्र और मेरे रस से जल। आकाश में, आकाश हमें ऐसा ही दिखता है लेकिन उसमें एक आवाज़ होती है, शब्द होता है। भगवान बोलते हैं आकाश का शब्द मैं हूँ, और पुरुषों का पराक्रम मैं हूँ। पुरुष जो पराक्रम करते हैं वो वीर्य, वो मैं हूँ, मैं हूँ बोलते हैं। और इतना ही नहीं,
ये तो 3-4 बातें मैंने बताई तुम्हें अर्जुन। अरे जहाँ जहाँ तुम आँख रखोगे, आँख डालोगे, जहाँ जहाँ तुम देखोगे, ऐसी एक भी जगह नहीं है जहाँ मैं नहीं हूँ। जहाँ 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 देखे देखे वहाँ वहाँ मैं संतोषी माँ, अपनी संतोषी माँ, अपनी संतोषी माँ। हाँ, वैसे बोलते हैं भगवान। हाँ, संतोषी माँ बोलो और कोई भगवान का नाम लो, सबका उगम कृष्ण भगवान से ही है, वही सबका करता धरता है। वो बोलते हैं ऐसी एक भी जगह नहीं, मैं सर्वत्र हूँ, मैं सब में हूँ, सबके बाहर हूँ, सबके अंदर हूँ। देखो एक मटके होते हैं ना, छोटे छोटे मटके ऐसे ही रखे हैं और बाहर सब हवा है, आकाश है। बाहर हवा है ना, है। मटके खाली है, उसमें हवा नहीं है क्या? हवा है, उसमें भी हवा है। ये भगवान का रूप है, हवा है, पानी है, अष्टमूर्ति बोलते हैं उसे। सब भगवान का ही रूप है, वो हर जगह में है। इसीलिए उसको घट को घटाकाश बोलते हैं। घटाकाश, घट में भी आकाश है, आकाश में घट है, घट में आकाश है, सब जगह में वो ही वो है। मुझ में राम, तुझ में राम, सब में राम समाया, सबसे कर लो प्यार, जगत में कोई नहीं है पराया। बोलो राम, बोलो श्याम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम, बोलो श्याम, बोलो श्याम श्याम श्याम। मुझ में राम, तुझ में राम, सब में राम समाया, सबसे कर लो प्यार, जगत में कोई नहीं है पराया। सब जगह में वो बैठा है। हे अर्जुन, एक भी जगह खाली नहीं है जहाँ मैं नहीं हूँ, एक भी जगह नहीं है जहाँ मैं नहीं हूँ। मैं सब में हूँ और सब मुझ में है। पर सत्व, रज और तम की पट्टी मनुष्य ने आँखों को बांधी रखी है, हर एक प्राणी ने आँखों को बांधी रखी है, इसलिए उसे मैं नहीं दिखाई देता, लेकिन मुझे सब दिखाई देते हैं। बोलते हैं मामेव ये प्रपद्यन्ते, जो मुझे ही नमस्कार करता है, प्रपद्यन्ते यानी मुझे पूछता है, माया मेताम तरंती ते, जो मुझको ही पूछता है वो ही ये माया का सागर पार कर सकता है। जो मेरी शरण में आता है वो ही माया को पार कर लेता है। अब कृष्ण भगवान 4 तरह के भक्त बोलते हैं। भक्त 4 तरह के होते हैं। सबसे पहले तो जूनियर केजी, सीनियर केजी, फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड स्टैंडर्ड, ऐसा है वो। जूनियर केजी में कौन है, कौन से भक्त हैं? आर्त भक्त। आर्त यानी दे आर वेरी एजिटेटेड, वेरी अनहैप्पी विथ लाइफ, मैनी प्रॉब्लम्स, सो एट दैट टाइम दे रिमेंबर मी, भगवान बोलते हैं। आर्त भक्त है जो संकट के समय में उसके मन में जब भी दुख होता है, दुख से भरा होता है, तभी आदमी मेरे पास दौड़ के आता है, मेरे शरण में आता है, वो है आर्त भक्त। दूसरा है किसी अर्थ से आता है कि हे भगवान, मैंने परीक्षा दी है, मुझे फर्स्ट क्लास मिलने दो, मेरे एंट्रेंस एग्ज़ाम होने दो, फिर मुझे अमेरिका जाना है, फिर मुझे इतना पैसा कमाना है। अर्थ के लिए अपने को ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, ये प्लीज़ मुझे दे दो, इस मतलब से वो भगवान के पाँव छूता है, भगवान के पास आता है। पहला हुआ आर्त भक्त, दूसरा हुआ अर्था भक्त, अर्थार्थी, अर्थ के लिए आता है भगवान के पास। तीसरा है जिज्ञासु। उसको जिज्ञासा है, अरे भगवान क्या है,
फोटो में दिखता है ऐसा होता है क्या, वो ये होता है क्या, वो होता है क्या, वो कहाँ होता है, हाँ उसके माँ बाप कौन है, वो क्या है, उसके बारे में वो इंफॉर्मेशन लेना चाहता है, उसके बारे में वो जानना चाहता है, उसे जिज्ञासा होती है. ही इज़ वेरी वेरी क्यूरियस अबाउट गॉड. हु इज़ गॉड, वेयर इज़ ही, वाई इज़ ही, हाउ इज़ ही, व्हाट डज ही डू, ऑल डैट. उसको जिज्ञासा होती है भगवान के बारे में. उनको जिज्ञासु भक्त कहते हैं. और तीनों होने के बाद चौथा भक्त कौन है, ज्ञानी भक्त है. उसने भगवान को जाना है, भगवान को अपने हृदय में रखा है. भगवान 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 के सिवा उसके लाइफ में और कुछ भी नहीं है. ऐसे नहीं है कि वो एक जगह बैठ के भगवान 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 करता है. नहीं 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 नहीं, ही इज़ वेरी एक्टिव. लोगों में वो मिलता जुलता है, कितना कार्य करता है, सब करता है, फिर भी भगवान के पास होता है सब. इसलिए ये उसको लगता है ये सब वो ही कराता है और उसके लिए ही करना है, हम बस मेरा काम सिर्फ करना है. ऐसे वो ज्ञानी है. ज्ञानी यानी वो भगवान को पूर्ण रीति से जानता है, भगवान पर पूर्ण रीति से जो भी है ना, भगवान के लिए 100% उसका है. इसीलिए वो सोसाइटी में रहते हुए भी वो सोसाइटी का इच्छा नहीं करता. उनके बारे में वो कुछ आशा आकांक्षा इच्छा एम्बिशंस कुछ नहीं रखता है. उसका सिर्फ कनेक्शन उसके गॉड के साथ होता है, भगवान के साथ होता है. उसे ज्ञानी भक्त कहते हैं. और ये ज्ञानी भक्त भगवान बोलते हैं अर्जुन को, अर्जुन ये चारों भक्तों में मुझे ज्ञानी भक्त सबसे प्यारा है. बस वो मेरा बहुत प्रिय है. कौन से होते हैं ये, उदाहरण देने के लिए कौन हो सकते हैं? राजा जनक राजा था, राज सिंहासन पर. दूसरा कोई राजा है, वैभव पाता है, वैभव का सुख भोगता है, ये करता है वो करता है ना, युद्ध करता है. जनक राजा सब करता था, प्रजा का पालन करता था, युद्ध करता था, प्रजा का रक्षण करता था, दान धर्म करता था, क्या नहीं करता था, वो सब करता था. फिर भी सोसाइटी में उसके प्रजा के साथ राज्य के साथ रहकर भी उसका मन भगवान के साथ जुड़ा था. वो है ज्ञानी भक्त. दूसरा है विनोबा भावे. हाँ, कितनी सेवा करते थे लोगों की, कितनी सेवा करते थे. बाबा आमटे कितनी सेवा करते. डू यू थिंक सुबह उठने के बाद वो पूजा अर्चा ये वो आरती करते थे? उनको टाइम ही नहीं था. उनका टाइम सारा गरीब लोगों के साथ जाता था, महारोगियों के साथ जाता था. प्रकाश आमटे, उन्होंने तो बाबा आमटे का ये आगे चलाया है. वंश डॉक्टर है वो, डॉक्टर प्रकाश आमटे महारोगियों के लिए बहुत कार्य करते हैं. वो ही उनकी पूजा है. पूजा के लिए वो बैठते नहीं, ग्रंथ ये वेद पठन करते नहीं, कुछ नहीं करते हैं. वो मानव सेवा ही ईश्वर सेवा है उनके लिए. वो है ज्ञानी भक्त. और वो ऐसे ज्ञानी भक्त भगवान को बहुत प्यारे हैं, बहुत बहुत प्यारे हैं. वो बोलते हैं सारे भक्त मुझे प्यारे हैं, पर उसमें ज्ञानी भक्त सबसे प्यारा है, क्योंकि जो हर में मुझे ही देखता है, हर में मुझे ही देखता है. फिर बाद में भगवान कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि सबने मुझे ही, जो मैं हेड ऑफ द फैमिली हूँ, सब भगवानों का हेड हूँ मैं, हाँ, तो सबने मेरी पूजा करनी चाहिए, ऐसा नहीं है. कोई वैष्णव माता की पूजा करता है, कोई राम पूजता है, कोई कृष्ण पूजता है, कोई और वरुण देव को पूजता है, कोई सूर्य देव को पूजता है. कितनी देवताएं हैं ना, एक एक का एक देवता होती है, करते हैं पूजा. उसे मैं कुछ नहीं देता हूँ ऐसा लगता है तुम्हें? नहीं. जो पूजा वो उन देवताओं को करते हैं, वो पूजा मेरे पास ही आती है, मुझे ही मिलती है.
वो गॉड के थ्रू, उनके द्वारा वो भजन कीर्तन पूजन जो किया है वो सब मेरे चरणों में आता है, मुझे मिलता है। और उनका फल, उनकी तपश्चर्या का फल मैं देता हूँ उन्हें। ये देवताएं हैं, देवताएं जो देती हैं प्रसाद, हम सोच देखते हैं, बोलते हैं वैष्णव माता हमें प्रसन्न हुई। हाँ, प्रसन्न होती है थ्रू गॉड, थ्रू परम ईश्वर। उसका फल भी, तपस्या का फल भी वो उन देवताओं से उस भक्त को देते हैं, इन देवताओं से उस भक्त को देते हैं। जो मेन स्रोत है ना, वो भगवान से ही आता है। समझ गए ना आप? समझ रहे हैं? एकदम इजी है, समझने में एकदम इजी है। जो हम जिस देवता की पूजा करते हैं वो पूजा सब मेन देवता को ही जाती है, भगवान को ही जाती है। और जो फल उसको मिलता है पूजा करने वाले को, वो भगवान के रूप में, भगवान ने भेजा हुआ फल ही उन देवताओं के हाथ से इनको मिलता है। समझ गए ना? वेरी इजीली आई हैव टोल्ड यू। हाँ, यू हैव टू नो इट। फिर बोलते हैं भगवान, मैं योग माया से आच्छादित हूँ। पर्दा है मेरे और आपके बीच में, पर्दा है, योग माया का पर्दा। इसलिए मुझे तो आप सब दिखते हैं, आपको मैं नहीं दिखाई देता। इसीलिए आपको मालूम नहीं पड़ता कि मैं हूँ। मुझे मालूम पड़ता है, मैंने आपको बनाया है, मैं देख सकता हूँ आपको, हर क्षण मैं देख सकता हूँ। आप नहीं देख सकते क्योंकि माया का पर्दा है ना, वो बीच में आया है। इससे मुझे एक याद आया उदाहरण। कई ऑफिस में देखो कांच के दरवाजे होते हैं, है ना? वो दरवाजे क्या होते हैं? अंदर बॉस बैठा है ना, उसको उस दरवाजे के बाहर क्या चल रहा है सब दिखाई देता है। लेकिन बाहर जो स्टाफ बैठा है उसको उसकी तरफ की कांच से उसे अंदर का दिखाई नहीं देता है, बॉस क्या कर रहा है ये दिखाई नहीं देता है। ऐसा ही है ये है कांच, माया का पर्दा। वो ऑफिस में होता है, वो कांच का पर्दा। बांद्रा है ना, बांद्रा सर्कल है, वहाँ एक पेट्रोल पंप है। पेट्रोल पंप के पास एक बिल्डिंग है, पेट्रोल पंप की बिल्डिंग ऊपर है, उसे कांच है। मैं आते जाते रिक्शा से हमेशा देखती हूँ तो मुझे यही याद आता है कि उसे बाहर से इतना सुंदर डिज़ाइन है, उस पर हरी भरी सब पेंटिंग्स है, नेचर बहुत सुंदर लगता है। अरे वाह क्या सुंदर! लेकिन अंदर क्या है हम नहीं देख सकते, हम सिर्फ वो नेचुरल पेंटिंग देखते हैं। और अंदर के लोग हैं ना, वो बैठे हैं तो बाहर, अरे हाँ ये 201 नंबर की बस आई है, हाँ उसे मालूम पड़ता है, वो अंदर से बाहर दिखता है। ऐसे ही हमारा भगवान है, कितना होशियार है भगवान। हाँ, तो अभी ये सब सुन के हमें क्या लगेगा? साधारण है हम लोग, क्या लगेगा हमें? क्या ये बोल रही हैं आंटी जी? 4 प्रकार के भक्त होते बोलती है। आर्त भक्त जो रोते रोते जाता है, मैं तो कई बार गई हूँ रोते रोते भगवान के पास, हमेशा रोती ही रहती हूँ। फिर आर्त भक्त के बाद क्या बोला आंटी ने? आर्त भक्त के बाद अर्थी, अपने फायदे के अर्थ के लिए वो करता है। वो तो मैं तो रोज ही करती हूँ ना। ओ भगवान मुझे ये दो, भगवान मुझे वो दो करके भगवान को बोलती हूँ मैं। हाँ, अर्थ तो मैं भी हूँ, अर्थी तो मैं भी हूँ, जिज्ञासु हाँ हूँ,
ऐसे सत्संग में वगैरह जाती हूँ, भजन को जाती हूँ, भगवान का देखकर मुझे रोना आता है। फिर भी अंदर से अंदर मैं मांगती रहती हूँ भगवान के लिए कुछ, भगवान के पास। तो मैं वो ग्रेड में गई ना, तो ज्ञानी कभी होना है, मुझे होना है, हो ही नहीं सकती मैं। मेरे मन में सब यही चल रहा है, भगवान ने मुझे ये देना चाहिए, वो देना चाहिए, तो मैं ज्ञानी कभी बनूंगी? भगवान तो बोलते हैं उनको सिर्फ ज्ञानी ही भक्ति पसंद है। हे रामा, मैं कभी ज्ञानी बनूंगी? दुख करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है दुख करने की, क्योंकि एक ना एक दिन हम होने वाले ही है उसके ज्ञानी। प्रयत्न करना है बस, धीरे धीरे। जूनियर के जिम में मम्मी ने डाला था, पापा ने डाला था, तभी तुमको एसएससी में क्या है मालूम पड़ता था क्या? नहीं ना। ऐसे ही धीरे 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 सीढ़ी चढ़ते 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 ज्ञानी के श्रेणी में कभी आए हैं हम, आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा। जुड़ जाओगे भगवान से, मालूम ही नहीं पड़ेगा। सेवा में जाओ एक बार, सेवा में गए तो समझो सब लोग आपको प्यारे हो जाते हैं, उनके लिए आपका दिल टूटता है। फिर भगवान के पास मुझे ये दो वो दो नहीं, भगवान इनको, इनके लिए मुझे कुछ करने दो, इनके लिए मैं कुछ करूं, ऐसा होता है। तभी आप धीरे 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 ज्ञानी के श्रेणी में आते हैं और भगवान बोलता है अरे कौन आया है ये, हाँ इसके पास तो देखना पड़ेगा, अच्छा काम कर रहा है, हाँ हाँ हाँ। तो धीरे धीरे हम ज्ञानी बनेंगे, एक दिन में। रोम इज़ नॉट बिल्ट इन वन डे। प्रयत्न करना चाहिए, प्रयत्न से ही सब सफल होते हैं। तो पूर्ण शरणागति, ज्ञानी लोग क्या करते हैं? पूर्ण शरणागति, सब उसी पर छोड़ देते हैं। उसका नाम भी लेते हैं कि नहीं मालूम नहीं, उनको टाइम भी मिलता है कि नहीं मालूम नहीं, लेकिन सब वो भगवान के लिए ही करते हैं बस। मुंह से टन 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 ढिंगोरा नहीं पीटते हैं वो, चुपचाप। वैसे हमें भी होना चाहिए, ढिंगोरा नहीं पीटना चाहिए। तो पूर्ण शरणागति कैसे होगी? एक बहुत सुंदर गाना है, मैंने मेरे शॉर्ट्स में आज ही मैंने रिकॉर्ड किया है, 1 मिनट का। उसका मुखड़ा मुझे बहुत पसंद है, बॉम्बे फिल्म का है और हरिहरन ने गाया है। वो बोलता है तू ही रे तेरे बिना मैं कैसे जीऊँ। ये हम भगवान को लगा सकते हैं, भगवान से रिलेट कर सकते हैं ये गाना। तो इसी गाने से मैं आज का कंप्लीट करती हूँ। पूर्ण शरणागति यानी क्या है? भगवान की कृपा पाने के लिए एक ही उपाय है, पूर्ण शरणागति। उसे कहना है तू ही है रे मेरा सहारा, और कोई नहीं, कोई नहीं है मेरा, सिर्फ तू ही तू है। तू ही रे तेरे बिना मैं कैसे जीऊँ। आजा रे यूं ही तड़पाना तू मुझको। जान रे इन सांसों में बस जा रे तू। चांद रे आजा दिल की ज़मीन पे तू। चाहत है अगर आके मुझसे मिल जा तू, या फिर तू ऐसा कर धरती से मिला दे मुझे। तू ही रे तेरे बिना मैं कैसे जीऊँ। आजा रे यूं ही
तड़पाना तू मुझको। ऐसी आस, ऐसी तड़प जब भगवान के प्रति हो तो भगवान तो दौड़ते हुए चले आएंगे और हम में बस जाएंगे, है ना। परमानेंट बुकिंग होगा भगवान का हमारे दिल में। प्रेम से बोलो जय माता दी, जय गुरु, जय भगवान कृष्ण की जय हो।